अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, ये एक मैं नेक डिज़ाइन बनाने लगी हूँ। ये लीलन का सूट है और इसकी ये गला बना हुआ था इतना छोटा सा पिद्दा सा। अब इसकी लुक भी सही नहीं, मुझे पसंद नहीं आई। अब मैंने पट्टी ली 2 इंच, 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली कॉटन की, और उसको मैं वो ज़ीरो वाली टिकन चिपकाती और इसमें आधा इतना मैंने इसको टर्न कर दिया। ठीक है, आखिरी पखे तक। ये मैंने 3 धागे डाले हैं फिरकी में, 3 दफ़ा डबल करके ना, डबल और तीसरा 3 धागे डाल के तो मैंने फिरकी में भरा। और मैंने ये फिर फुल बखिया लंबा करके मैंने ये बखिया लगा रहे, सॉरी 4 धागे हैं, 3 नहीं 4 धागे हैं। और मैंने एक दोबारा कर लिया था, कम था, और फुल बड़ा बखिया है। और मैंने देखे एक जैसा बखिया आया और मैं ये पट्टी तैयार कर ली। ठीक है, 1.25 मीटर होगी। अब ये जो पट्टी है ना, अब मैंने गला गोल बना के और मैंने ये कट दे दिया। ये मैंने रखा है 7 इंच, हाँ 8 पे रखा है। सिलाई आके 7.5 हो जाएगा, ऊपर से सिलाई भी आनी है ना। 8 इंच रख के मैंने ये कट दरमियान में बता रही हूँ। उसके बाद ये पट्टी जो मैंने बनाई है, अब मैंने इस तरह लगानी है। ये जो मैंने टर्न कर दी है, ये मैं बखिया बाहर लगाऊंगी, ये वाला टर्न वाला इसको मैं बाहर रखूँगी और ये मैं इस तरह लेके आऊँगी। ठीक है, इस तरह बराबर रख के और इसको फिर ऐसे अंदर मोड़ दूँगी। ये जो किनारा है ना, इसको मैंने ऐसे फोल्ड करके आसान तरीके से बता रही हूँ ये गला, और ये इसको ऐसे बखिया में लगाने लगी हूँ। अब मैंने आपको शेयर करनी बात, मैंने हाफ़ कर लिया। हाफ़ करके मैंने इसको सिलाई लगा देनी है। इस जो ये बखिया लगा हुआ है ना, इसके करीब करीब ये बाहर नज़र आए, ये सिलाई नज़र आनी चाहिए। ये मैं साथ साथ बखिया लगा दूँगी इसके, और यहाँ मैं कट पे निशान लगा दिया हुआ है, ये वाला। इतना मुझे कट चाहिए, इतना मैंने अंदर फोल्ड करना है और यहाँ तक मैंने रखा है, यहाँ तक मैं सिलाई लगाने लगी हूँ। मैं फिर आगे मिलती हूँ। अच्छा, ये देखिए मैंने सिलाई जो लगाई है ना, ये उसको छोड़ हाफ सिलाई लगाई सिलाई के दरमियान, और ये देखो दोनों बखिए इधर नज़र आ गए। वो बखिए का साइज़, दरमियान का साइज़ इतना ही हो गया जितना ये सिलाई, वो एक चीज़ और बन गई। अब मैंने इसको ऐसे था ना, मैंने इसको पलट दिया। आसान तरीके से बता रही हूँ, बच्चियाँ भी बना सकती हैं। और इसको मैं प्रेस करती हूँ और यहाँ मैं लगाती हूँ इसको पिन लगा के, और थोड़ा सा प्रेस करके इसको मैं खींच के थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेना है। मैं अभी बताती हूँ, रोको। अच्छा, ये देखें जितना मुझे वी चाहिए था, मैंने उसको ना दोनों तरफ से खोल के प्रेस करके दोनों तरफ से वी ऐसे किया, ऊपर गर्म गर्म हाथ रख दिया। देखें, अब कुछ भी हिला लें, कुछ भी कर लें, फेंक दूँ, उतना ही वी आएगा। अब मैं इस शर्ट को लगा के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, ये देख अब इजी लगेगा इंशाल्लाह। अभी मैं लगा के, अच्छा ये देखें आसान तरीके से मैंने आपको नेक बनाना बता दिया, ये वाला। ठीक है, ये अब सूट की वीडियो मैं बाद में दूंगी, इसलिए कि नेक डिज़ाइन पे वो 10 वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए मैं इसको लहदा दे रही हूँ, फिर सूट की स्टिचिंग करके बाद में दूंगी। ये देखें पर्स जो है ना, मेरे पास वैसे ही पड़े थे, कितने मैच हुए, मैंने फ़ौरन डब्बी में से निकाले और लगा दिए। ठीक है, देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्यारा सा नेक बना है। आप भी अपने सर्दियों के सूटों में ये बनाइएगा और खूबसूरत लगेगा। अपने टेलर से बनवा लें। ठीक है, खुद आता है तो खुद बना लें। अच्छा वे देखें मैंने बना दिया, और बहुत इजी तरीके से मैं बच्चियों को आपको सिखाया है कि आपको इजी तरीके से आ जाए। ठीक है, और आना चाहिए। सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इतने अच्छे इतने प्यारे गले बना के देने का। ठीक है, और इंशाल्लाह उम्मीद है ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत आसान तरीके से समझाया है, जिसको नहीं आता तो आप अपने टेलर से दिखा लें। ये क्योंकि ये लाइनें, ये जो बखिया लगाए, ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें, इसके पर्स देखें ज़रा, ये पड़े थे मेरे पास और इतने खूबसूरत कि बिल्कुल मैच हो गए। बहुत ही ज़्यादा, ये वाले बहुत छोटे हैं लेकिन बस मैच हो गए थे। चले ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और इसको आप इंजॉय करें। सर्दियों के ड्रेस में ये नेक डिज़ाइन बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।